कक्षा 7 का लेसन हिंदी का जो छठे अध्याय का है, रक्त और हमारा शरीर का। कुछ हमने इसमें कर लिया था, बाकी का आज करेंगे। तो इसके जो आपके लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर यतीश अग्रवाल। तो यतीश अग्रवाल जी का जन्म 20 जून 1959 में बरेली उत्तर प्रदेश में होता है। और हम इनका देखें तो इन्होंने दिल्ली से जो आयुर्विज्ञान है उनकी डिग्री प्राप्त की थी। और इन्होंने कई प्रकार की समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पत्रिकाएं निकाली है, जैसे गृह शोभा महिलाओं के लिए अत्यंत जरूरी या अत्यंत प्रिय है। और इनका हम देखें आगे का तो इन्होंने 1999 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद से विज्ञान वाचस्पति मतलब विज्ञान साइंस ऑफ डॉक्टरी की उपाधि धारण की थी। और इनके हम पुरस्कार देखें तो शिक्षा पुरस्कार मिला इनको 2003 के अंदर। और अगला देखें साहित्यकार सम्मान जो हिंदी साहित्य से मिला है वो भी 2003 के अंदर। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है 1999 में। और आत्माराम सम्मान मिला है वो भी 1999 के अंदर। तो ये इनके पुरस्कार है। और ये वर्तमान में दिल्ली में वरिष्ठ चिकित्सा पद पर कार्यरत है। ये इन्हीं का ही ये निबंध लिखा हुआ है जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो रक्त और हमारा शरीर का हमने कुछ अध्ययन किया था, बाकी बचा है वो उनका आज करेंगे। तो रक्त और हमारा शरीर का हम देखें तो उसमें रक्त के कितने भाग होते हैं ये सारी बातें उसमें बताई गई है। और रक्त क्या क्या उपयोग में आता है। और रक्त के जो सफेद कण है वो हमारी किस प्रकार दीप सिपाही की प्रकार रक्षा करते हैं। और रक्त को कितने समूह में बांटा गया है तो 4 समूह में। यहाँ जो अनिल है उसकी छोटी बहन है दिव्या, वो काफी समय से कुछ कमजोर लग रही थी तो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए हैं। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि आप इसकी खून की जांच करवाइए ताकि हमें पता चले कि खून में कमी है क्या। तो खून की जांच कराई जाती है। तो खून की जांच में जो अनिल है उनके परिचित वहाँ दीदी मिल जाती है। तो अनिल डॉक्टर दीदी से खून के बारे में संपूर्ण जानकारी लेता है। कितने प्रकार का होता है, जैसे दीदी ने बताया 2 प्रकार का होता है। प्लाज्मा जो तरल पदार्थ होता है और कई प्रकार के उसमें जैसे छोटे बड़े कण होते हैं उसको विमाणु या प्लेटलेट कहते हैं। तो ये 2 प्रकार हो गए, प्लाज्मा और विमाणु या प्लेटलेट। फिर आगे डॉक्टर दीदी के बारे में, डॉक्टर दीदी ने उनके बारे में कई बताया कि अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। रक्त बनाता कौन है तो उसका भी बताया उन्होंने। रक्त हमारी हड्डियों के बीच में मंजा होता है वो हमारे रक्त का निर्माण करता है या लाल कण का निर्माण करता है। और ये लाल कणों की संख्या असंख्य बताई गई है, इसीलिए ही हमारे रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और डॉक्टर दीदी ने ये भी बताया था अनिल को कि अगर हम इनको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें रक्त की एक बूंद को तो असंख्य लाल कण और आकार क्या बताई थी, बालूशाही के आकार की होते हैं। और अनिल ने स्वयं भी देखा था तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ था। फिर ये कारखाने जैसे मंजा के अंदर खून कैसे बनता है तो हम पौष्टिक आहार लेते हैं उससे खून बनता है। अगर हमारे शरीर में बराबर मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं लिया गया, संतुलित आहार नहीं लिया गया, जैसे हरी सब्जी, ये अंडे, दूध, मांस इस प्रकार का, तो वो रक्त कण बराबर नहीं बना पाएंगे और इससे हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। और ये जो सफेद कण है वो हमारे बाहर से जो कीटाणु प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर उनकी रक्षा करने का कार्य करते हैं, इसलिए उनको बीज सिपाही भी कहा गया है। और रक्त के उन्होंने 4 जैसे बताए थे कि रक्त के 4 भाग है, 4 समूह है। जिस समूह का रक्त उसको होता है उसी समूह को उसको चढ़ाया भी जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे रक्तदान करने के क्या फायदे हैं और रक्तदान से हमें समय पर कैसे ब्लड बैंक से रक्त प्राप्त होता है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे, बाकी का हमने पहले कर लिया है। तो शुरू करते हैं। आगे 4 भाग के बाद में देखो क्या बताते हैं। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए। अब अनिल ने पूछा था कि अगर हमें किसी वर्ग की रक्त की आवश्यकता पड़ जाए तो हम क्या करें। तो डॉक्टर दीदी बता रही है कि ऐसी स्थिति के लिए, आपातकाल स्थिति के लिए, अचानक कोई कारण हो जाए, इसके लिए बैंकों के अंदर जो बड़ी बड़ी अस्पताल है उनके अंदर ब्लड बैंक बनाए गए हैं।
प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं और प्रत्येक जो बड़े अस्पताल है वहां पर एक ब्लड बैंक मिलता है, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों को रक्त तैयार रखा जाता है। सभी प्रकार के रक्त समूह उसमें रखे जाते हैं। जिस व्यक्ति को जिस समूह रक्त की आवश्यकता हो वो उसमें लेकर उस व्यक्ति को चढ़ा सकता है, जिसका उसका जीवन दान प्राप्त होते हैं। आगे हम देखें, जहाँ सभी प्रकार रक्त समूह का रक्त तैयार मिलता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त भंडार सुरक्षित इसके लिए ये आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। बैंकों में, ब्लड बैंक में रक्त जमा रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। अब रक्तदान करने के लिए क्या नियम होते हैं वो आगे समझा रही है। देखो, तो अनिल ने क्या पूछा है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा, तो डॉक्टर दीदी क्या कहती है, नहीं, अभी तुम छोटे हो। अब रक्तदान करने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने की कितनी उम्र बताई है? 18 वर्ष, और उसके किसी प्रकार की कोई बीमारी भी ना हो, स्वस्थ। ये भी दोनों बातें उस पर नियम लागू होता है। आगे हम देखें तो एक समय में कितना रक्तदान कर सकते हैं? तो एक समय में एक व्यक्ति लगभग 300 मिलीलीटर रक्तदान कर सकता है। और ये रक्त के बारे में कई प्रकार की ऐसी धारणा भी बनी हुई है कि रक्त देने से हमें कमजोरी होती है, तो ये निराधार है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जो हम रक्त देते हैं एक समय के अंदर 300 मिलीलीटर, वो कुछ समय में हमारा शरीर वापस बना देता है। और हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना, छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर में कुल कितना खून पाया जाता है, तो 5 लीटर। तो 5 लीटर में से अगर हम एक समय के अंदर 300 मिलीलीटर रक्त दे दें तो दूसरों के प्राण बचा सकते हैं, जान बचा सकते हैं, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात हो सकती है। आगे हम देखें, इसे यदि शरीर के कुछ रक्त जरूरतमंदों को देते तो उनके लिए क्या बन जाएगा? वो जीवन दान। इसमें बड़ी क्या बात है, दीदी समझाते हुए दीदी ने यानी को बताया है कि रक्तदान कैसे किया जाता है। तो 18 वर्ष का उम्र का होता हुआ रक्तदान करना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और एक समय में एक व्यक्ति 300 मिलीलीटर रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान करने में जो गलत धारणा बनी हुई है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम रक्तदान एक समय में करते हैं 300 मिलीलीटर, वो कुछ समय के अंदर ही शरीर हमारा वापिस वो रक्त बना लेता है, और हमारे शरीर के अंदर कुल 5 लीटर रक्त पाया जाता है। अगर 5 लीटर में से कुछ हिस्सा हम किसी को दे दें और उसकी जीवन दान मिल जाए तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आगे देखो क्या करता है, फिर तो बड़ा होने पर मैं निश्चित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा अभी तो मेरी उम्र नहीं है, कोई नहीं, जब मैं उम्र के योग्य हो जाऊंगा, मतलब 18 वर्ष का हो जाऊंगा, तब मैं अवश्य ही रक्तदान करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना मतलब मुआवजा है, शाबाशी देना। तो दीदी ने अनिल को शाबाश देते हुए कहा है, शाबाश, अवश्य तुम रक्तदान करना, ताकि कई व्यक्तियों की हम जान बचा सकते हैं। आगे हम पाठ तो आपकी इतना ही, इनके कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो पहला आपका अभ्यास प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रक्त का जो बहाव है, थका नहीं, जमे रक्त चालू जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर जहाँ चोट लगी है उससे थोड़ा सा ऊपर साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए, जिससे रक्त का बहाव दबाव के कारण कम हो जाए। और अगर ज्यादा गहरी चोट है तो जल्दी से जल्दी जो व्यक्ति जिसके चोट लगी है उसको चिकित्सा के पास से ले जाना चाहिए। अगर ज्यादा रक्त बह गया तो व्यक्ति की जीवन को खतरा है, उसकी मृत्यु भी हो सकते हैं। इसलिए रक्त को रोकने के लिए घर पे रहते उपाय करना है तो कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए, जहाँ चोट लगी उससे थोड़ा सा ऊपर, और फिर उसको चिकित्सक के पास से लेकर जाना चाहिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? भानुमति का पिटारा एक लोका होती है, इसका अर्थ होता है पिटारे के अंदर कई वस्तुएं होना। तो खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा है? क्योंकि खून के अंदर लाखों संख्या के अंदर लाल कण पाए जाते हैं जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसमें देखें तो बालूशाही आकार के असंख्य कण पाए जाते हैं, जिसमें
छोटे बड़े कण होते हैं, सफेद कण होते हैं, कुछ रंगहीन कण भी पाए जाते हैं। इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा गया, क्योंकि उसके अंदर अनेक प्रकार के कण पाए गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? मतलब पेट में कीड़े क्यों होते हैं तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो पेट में कीड़े का मुख्य कारण क्या है? दूषित पानी और दूषित खाद्य पदार्थ लेना, दो मुख्य कारण है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो पानी है वो साफ एवं स्वच्छ पीना चाहिए। दूसरी बात, हमें जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें सावधान पूर्वक बना हुआ हो, ढका हुआ हो, ऐसा खाद्य पदार्थ खाएं। और एक बात और है, जो कीड़ों के लार्वा हैं वो जमीन की सतह पर रहते हैं, तो नंगे पांव इधर उधर नहीं घूमना चाहिए और शौचालय के अंदर ही करनी चाहिए। तो ये आपके पेट में कीड़े होने के बचाव। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है नंबर 5वां, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एनीमिया हो गया हो, मतलब खून की कमी हो गई हो, उससे हमें कैसे बचा जा सकता है? तो उसके लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, जिसके अंदर है हरी सब्जियां है, फल है, दूध है, अंडे है, मांस है, ये सब उचित मात्रा में हो, ताकि हमारे शरीर के अंदर ये पहुंच जाए और जिससे जो हड्डियों के अंदर मंजा होता है वो इसको बनाने का कार्य करता है। उसको बराबर मात्रा में अगर कच्चा माल मिल रहा हो तो वो अवश्य ही कई संख्याओं में लाल कण बना देगा, जिससे हमारे शरीर में लाल कणों की कमी नहीं होगी और एनीमिया बीमारी नहीं होगी। ये बचने के उपाय। अगला है, रक्त के सफेद कणों को बीज सिपाही क्यों कहा गया है? जो रक्त के कण है, सफेद कण है, उनको बीज सिपाही क्यों कहा गया? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर में जो बाहर से कीटाणु प्रवेश करना चाहते हैं उनका डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक हो सके उसको घर अंदर प्रवेश नहीं करने देते, जिससे हमारे शरीर की क्या होती है? रक्षा होती है। इसलिए सफेद कणों को बीज सिपाही कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो ब्लड बैंक में रक्तदान के क्या लाभ है? मान लीजिए मैंने आपको भी बताया कि प्रत्येक जो बड़े बड़े अस्पताल है उसके अंदर ब्लड बैंक होती है, तो ब्लड बैंक के लाभ क्या बताएं? तो ब्लड बैंक का लाभ देखें तो हम पहला लाभ दे सकते हैं, आपातकाल के समय हमें रक्त की समय पर रक्त मिल जाए। मान लो कोई अति आवश्यक हो गया हो तो वहां पर हमें रक्त मिल जाता है। दूसरा है, प्रत्येक वर्ग का जिस वर्ग का आपको चाहिए उस वर्ग का रक्त वहाँ मिल जाता है। कुछ ऐसे रक्त होते हैं जिसका समय बहुत कम मिलता है, तो अगर हम किसी रक्तदाता को लाएं तो भी हो सकता है उसमें ना मिले, इसलिए इस बैंक में अवश्य ही मिल जाता है। और तीसरी बात, अगर हमें समय पर रक्त मिल गया और समय पर वर्ग का मिल गया तो हम उस व्यक्ति के प्राण बचा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। इसलिए ब्लड बैंक के कई लाभ हैं। तो आज हमने जो बचा हुआ था रक्त और हमारा शरीर, इसको पूर्ण किया है और इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।